नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दूसरे दिन भी आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के जेईसीसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और राजसीको चेयरमैन राजीव अरोड़ा सहित उद्योग और वाणिज्य विभाग तथा रीको के अधिकारी उपस्थित हैं। गौरतलब है कि 2 दिन के इस आयोजन में देश विदेश के नामी उद्यमियों ने राज्य में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। इससे राजस्थान में 10 लाख नए रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद है। आज वायुसेना दिवस है। 90 साल पूर्व आज ही के दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर मुख्य समारोह चंडीगढ़ में सुखना झील के पास रखा गया है। यह पहला मौका है जब वायुसेना का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम में दोपहर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में वायु सैनिकों का फ्लाई पास्ट मुख्य आकर्षण रहेगा। इसमें 75 विमान शामिल होंगे। हाल में भारतीय वायुसेना में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपनी युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। तेजस, सुखोई, मिग-29, जैगुआर, राफेल और हॉक भी फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की नीलामी की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया गया है। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मृति चिन्ह ऐसे अनेक विशेष उपहारों में शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों में उन्हें मिले हैं। उन्होंने लोगों से इस नीलामी में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। झुंझुनू जिले के गुढ़ा गौड़जी के रहने वाले नायब सूबेदार सुमेर बगड़िया मध्य प्रदेश के बबीना में युद्धाभ्यास के दौरान दुर्घटना में शहीद हो गए। बगड़िया सेना की 55 आर्मी में तैनात थे। शहीद का आज सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रामपुरा गुढ़ा बावनी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पार्थिव देह तिरंगा यात्रा के रूप में ले जाई जा रही है। त्योहारों पर नकली मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने को लेकर राज्य में इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अलवर में बीते 3 दिनों से जारी कार्रवाई में बड़ी मात्रा में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों को जब्त किया गया। जिले में नामी ब्रांड के नकली नाम से बेचे जा रहे नमक की फैक्ट्री को भी पकड़ा गया। इसके अलावा सिंथेटिक और दूषित दूध को नष्ट कराया गया है। जिले के गोविंदगढ़, रामगढ़, तिजारा और खैरथल में नकली मावा और पनीर जब्त कर निर्माताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में गांधी सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में झुंझुनू में पीस मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, एनसीसी और एनएसएस कैडेट शामिल हुए। उधर करौली में गांधी सप्ताह के समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से चंबल और कालीसिल नदियों में पानी की आवक एक बार फिर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से लगते जिलों में सभी नदियों में पानी की भरपूर आवक हो रही है। झालावाड़ में कई सहायक नदियों में पानी बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पिछले 2 दिनों से जारी बरसात के कारण काली सिंध के 3 गेट 12 मीटर तक खोलकर 47,000 क्यूसेक पानी की लगातार निकासी की जा रही है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ग्लोबल बर्डिंग वीक की शुरूआत की गई है। पक्षियों की पहचान के उद्देश्य से उद्यान के सलीम अली व्याख्यान केंद्र पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। और ब्यौरा हमारे भरतपुर संवाददाता से। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में ग्लोबल बर्डिंग वीक की शुरुआत की गई है। पक्षियों की पहचान के उद्देश्य से उद्यान के सालिम अली व्याख्यान केंद्र पर संभाग स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है।
टीम वाइल्ड लाइफ इंडिया जर्नी के निदेशक पक्षीविद दाऊदयाल शर्मा ने वन्य जीव के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाने की शपथ दिलाई। साथ ही विद्यार्थियों को वन्य जीव के पर्यावरण संरक्षण की जानकारी देते हुए उनके रहन सहन व खान पान के बारे में भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में गाइड, रिक्शा चालक, वन्य जीव प्रेमी, स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा पक्षीविद शामिल हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।